नमस्कार स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 37 कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? बोल रहे हैं देखो, इफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम गिवन है, लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। पहले इतना समझो, कह रहा है एक ट्रेपेजियम है और कह रहा है बेस को छोड़ के, देखो ये ट्रेपेजियम का बेस है ए बी, ठीक है, ट्रेपेजियम बेस ए बी है, कह रहा बेस को छोड़ के बाकी जो तीन साइड बची वो तीनों की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है ना, बेस को छोड़ के। अब बोल क्या रहा है? बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। कह रहा है पहला चीज तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ठीक है, वो हम निकालेंगे। और उसके बाद एक चीज और प्रूफ करनी है, क्या कि इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया को मैक्सिमम भी शो करना है, और एरिया को मैक्सिमम शो करने का मतलब क्या है बताओ? कि एरिया का, ट्रेपेजियम के एरिया का डबल डिफरेंशिएशन किसी तरीके से क्या ले आओ आप? नेगेटिव क्वांटिटी ले आओ। एरिया का डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव ले आओ तो एरिया हम बोल देंगे मैक्सिमम है और एरिया निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम के बारे में क्या पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको याद नहीं है तो होता है हाफ ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है ना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब हुआ ए बी प्लस सी डी ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। इनटू हाइट, हाइट मतलब ये पैरेलल, जो दो पैरेलल लाइन है उन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। अब हाइट देखो, आप पी डी भी ले सकते हो, हाइट आप क्यू सी भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप क्या ले लो। तो मैं फिलहाल तो लिख दे रहा हूँ पी डी, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, पी डी। ओके, तो देखो मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, आपको एक्चुअली इतना ही दे रखा है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करी, मैंने, क्योंकि मेरे को ट्रेपेजियम में हाइट तो चाहिए है, तो मैंने क्या करा, डी से एक हाइट बनाई, मतलब डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा बेस ए बी पे, और सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा बेस ए बी पे, और पॉइंट नाम दे दिया मैंने यहाँ पे पी, और इसका नाम दे दिया क्यू। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा तो ये मार्क दे दिया मैंने 90 डिग्री के। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, देखो जैसे ही मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, क्योंकि मेरे को दे रखा है डी सी ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर है, तो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करे पी क्यू भी ऑटोमेटिकली बाय सिमेट्री 10 हो जाएगा ना। ये लेंथ भी तो 10 हो जाएगी, कौन सी? पी क्यू, क्योंकि ये 10 है तो ये लेंथ यहाँ पे भी 10 हो गई, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब ए पी क्या है? ए पी को एक मैं नया वेरिएबल मानता हूं, एक नया वेरिएबल। मिलेट से मैंने कहा ए पी क्या है, एक्स मैंने मान लिया। बहुत ध्यान से समझना, ए पी को मैंने क्या माना, एक्स। तो बताओ यार, बाय सिमेट्री क्यू बी भी एक्स होगा नहीं होगा? बस यही दिमाग लगाना है आपने। अगर ये एक्स है तो इतनी ही लेंथ ये भी एक्स होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये और ये 10 दे रखा है और ये भी 10 दे रखा है ना। किसी भी ट्रेपेजियम में जब बेस को छोड़ के जो तीनों साइड हैं वो अगर इक्वल होती हैं, तो उसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो इतना पार्ट जो होता है लेफ्ट हैंड साइड का, इतना पार्ट राइट हैंड साइड के इतने पार्ट के बराबर ही होता है। अगर इसको एक्स माना है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बाय सिमेट्री। ये शो नहीं करना है आपने, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ओके, करें स्टार्ट अब। तो सब मैंने यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन था, जितने भी वेरिएबल हमने चूज करने थे वो मान लिए हैं, और बाकी मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो बता दिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, तो हमने प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सैम्बल मैंने बना लिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, ए आप सब जानते हो, और हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। पहली पैरेलल साइड अगर मैं ए बी कहूँ, ए बी, तो बताओ, प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, सी डी, और इनटू हाइट क्या है, हाइट पी डी। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं कि ए बी क्या है। ए बी क्या है उसी के हिसाब से चलते रहेंगे आगे को। हाफ ए बी, साफ साफ अगर आप देखो, ए बी 10 प्लस एक्स, देखो 10 प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स तो क्या हो गया, 2x हो गया। तो ये इतना पार्ट देखो, बहुत ध्यान से देखना यार, इतना पार्ट ये ए बी आया है, ये ए बी है, ठीक है, ए बी की वैल्यू ये आई है, x प्लस 10 प्लस एक्स, और x तो 2x हो गया, प्लस सी डी। अब सी डी कितना है, सी डी 10 है, 10 हो गया, ठीक है, और इनटू पी डी, हाइट तो पता ही नहीं है,
हाइट नहीं पता है मुझे, तो हाइट को क्या मान लें, हाइट को मैं स्टूडेंट्स y मान ले रहा हूं, ठीक है, हाइट को y मान लेता हूं। तो PD की जगह मैंने y रख दिया। फिलहाल दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हटाएंगे, देखते हैं। एरिया हाफ ऐसी रखा, ठीक है, ब्रैकेट 10 + 10 20 20 + 2x और इंटू क्या चल रहा है, y चल रहा है। अब क्या यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो 2 कॉमन ले लिया और नीचे तो 2 चल ही रहा है, तो 2 कॉमन ले तो यहाँ 20 के बदले 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो x बचेगा और इंटू वाई चल ही रहा है। देखो 2 से 2 कैंसिल करा, इसलिए मैंने कॉमन लिया था। तो एरिया क्या आया फाइनली, मेरे पास आया एरिया x + 10 इंटू वाई। अब फिलहाल मेरे पास दो वेरिएबल हैं। अब किसी तरीके से सिंगल वेरिएबल बनाना है तभी तो डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो दो वेरिएबल, अब क्वेश्चन है कैसे हटाया जाए एक वेरिएबल। तो बड़ा आसान है यार, कुछ नहीं है। देखो साफ साफ आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, है ना। तो मैं इसी में भी चल सकते हो, मैं इस ट्रायंगल में चल रहा हूँ। यहाँ देखो, इन ट्रायंगल या फिर राइट एंगल कह दो कुछ भी, APD में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ स्टूडेंट्स। बताओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, देखो 10 हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब y का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस मतलब x का स्क्वायर। तो किसी में से मतलब इन दोनों वेरिएबल से एक की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताना, 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या हो गई, √10 का स्क्वायर 100 होता है माइनस x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और इसको रख लेते हैं कहाँ, एरिया में, है ना। पुट दिस वैल्यू इन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में रख रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में रख रहे हैं। तो रख देते हैं, तो क्या आया देखो, a इज इक्वल्स टू बताना, x तो ऐसी रखा स्टूडेंट्स, प्लस 10 भी ऐसी रखा, इंटू y की जगह √100 माइनस x स्क्वायर। समझ में आया, ये कर दिया, क्लियर है, ओके। अब चाहो तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके √ हटा सकते हो, मैं हटा नहीं रहा हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, √ वाला दूसरा फंक्शन हो गया। तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले फंक्शन को बाहर रखो और d/dx करो, दूसरे फंक्शन का मतलब 100 माइनस x स्क्वायर करेंगे। फिर कहता है प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर लिख दो, मतलब √100 माइनस x स्क्वायर को बाहर लिख दिया, और d/dx करो कहता है पहले फंक्शन का, जो कि कौन था, x + 10 था, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है प्रोडक्ट रूल का। अब करते हैं डिफरेंशिएट। देखो dA/dx, तो x + 10 तो ऐसे ही रखा, तो d/dx ऑफ √100 माइनस x स्क्वायर क्या होता है बताना, ये होता है 1/, मतलब ये ऐसा, मतलब इसको ऐसा करते हैं 1/2, चलो ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, 1/2 √100 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है। अरे x की पावर n का √ को 1/2 कर देना ना, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना इसमें, ठीक है। x की पावर n का फॉर्मूला लगा के जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 √100 माइनस x स्क्वायर। अब इसको x जैसा माना है तो इसका d/dx दोबारा से करोगे, इंटू d/dx किसका करोगे, इसका 100 माइनस x स्क्वायर का, क्योंकि ये x जैसा माना है ना, ये इसको ऐसा करा ना, √ को हटा के मैंने 1/2 करा, ये तो इसको x जैसा मान लिया आपने। x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है n(x) फिर n-1, है ना, ये लगाया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 √100 माइनस x स्क्वायर। अब क्योंकि इसको x जैसा माना था तो d/dx इसका कर दिया चेन रूल से, ठीक है, ये पूरा हो गया। और प्लस क्या चल रहा है, √100 माइनस x स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखो d/dx ऑफ x का 1 होता है और 10 का 0 होता है, तो खत्म हो गया यहाँ पे 1 0 1 इंटू दिस वैल्यू सेम वैल्यू, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, dA/dx कितना आया, x + 10 इंटू 1/2 √100 माइनस x स्क्वायर, बढ़िया। देखो d/dx ऑफ 100 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है क्योंकि, और माइनस x स्क्वायर का क्या हो गया, -2x हो गया, माइनस का 2x, बहुत ध्यान से देखना, माइनस का 2x, ठीक है, x की पावर n का लगा फॉर्मूला, और प्लस √100 माइनस x स्क्वायर चल ही रहा है। देखो 2 से
ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी एक्स क्या आया देखो, माइनस को आगे लिख दे रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस 10 अपॉन में क्या है, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। और एक एक्स भी तो बचा था, एक एक्स भी लिख देते हैं, माइनस था ही, एक एक्स भी लिखा ना, ये माइनस और एक एक्स, ओके। और प्लस क्या चल रहा है, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। क्लियर है। तो अब क्या करने वाले हैं, सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, और डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ अब एलसीएम ले लूँ। मैं क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, एलसीएम ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। डी ए बाई डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एलसीएम भी ले रहे हैं। हाँ, एलसीएम तो क्या आएगा, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आया, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 10x, और प्लस जब ये मल्टीप्लाई होगा रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कुछ बचा है अब कुछ, हाँ तो जुड़ ही सकता है, और क्या हो सकता है। तो डी ए बाई डी एक्स क्या आया, डी ए बाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x प्लस 100 अपॉन में अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आया डी ए बाई डी एक्स। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मेरे को तो मैक्सिमम प्रूफ करना है ना एरिया को, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, मैं किसको रब करूँ, एरिया तो सीधे सीधे निकल ही जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं रब करता हूँ। किसको रब करें यार, यहाँ पे ये इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसकी ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ तक ये एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक्स वाई रख के यहाँ पे निकाल ही लेंगे। तो फिलहाल अब यहाँ पे देखो मैं इतना रब कर दिया है, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है यार, इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं ये। तो मेरे पास फॉर मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम प्रूफ करना है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू डी ए बाई डी एक्स को क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो डी ए बाई डी एक्स को 0 करने का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 ये हो जाएगा तो डिनोमिनेटर बताओ यार, क्रॉस मल्टीप्लाई से डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा बताना, मेरे पास बचेगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। तो मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस 5x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 50 इक्वल्स टू 0। 2 तो 0 हो, -2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो यही टर्म क्या होगा, 0 होगा। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो यार, 50 के ऐसे फैक्टर जिससे कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो कितना, 5 से जाते हैं, 5 10 जा, 5 2 जा, और 2 से तो कितना आया, 10 माइनस 5 है ना, तो फैक्टर क्या हो गए, प्लस 10x माइनस 5x और माइनस 50 बराबर 0। तो x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो क्या आया x प्लस 10, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, क्या आया x प्लस 10। तो मेरे पास क्या आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई इन दोनों से, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू -10 तो इनवैलिड हो गई ना, क्यों हो गई, क्योंकि ये नेगेटिव है यार, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, x लेंथ तो है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं, तो इनवैलिड हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 करेक्ट आंसर होगी, तो ये x आ गया है। अब y निकाल लें, y निकाल लेते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं x की वैल्यू 5। तो देखो y कितना आ जाएगा बताना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 100 माइनस एक्स की जगह 5 था, तो 5 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो y की वैल्यू आ गई अंडर रूट 75। देख लो अंडर रूट 75 फैक्टर हो रहे हैं, क्या क्या हो सकते हैं 75 के, 5 से होते ही नहीं है क्या, नहीं होंगे यार, 6 7 2 5 5 जा 25, 5 3 जा, हाँ तो फैक्टर हो गए मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 तो बाहर आ गया, 5 रूट 3 आ गई y की वैल्यू, क्या आ गई 5 रूट 3, x की वैल्यू 5 आ गई है और y की वैल्यू 5 रूट 3 आ गई है। और पहले पार्ट में आ रहे हैं, अब पहले पार्ट में आ रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। देखो ये था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये तो है हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड यही तो निकाला था, आप चेक कर सकते हो दोबारा से, इनटू हाइट। तो रख लेते हैं यहाँ पे, हाँ तो रख लेते हैं। तो पहला पार्ट तो कर ही लेते हैं जल्दी से। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा, देखो हाफ ऐसे ही रखा स्टूडेंट्स, 20 भी ऐसे रखा, प्लस 2, एक्स की जगह क्या 5 इंटू वाई, वाई की जगह क्या है 5√3। तो एरिया क्या आ गया हाफ, और 10 प्लस 20 30 हो गया, और इंटू 5√3, तो 2 15 जा, और 15 5 जा 75√3, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 75√3। स्टूडेंट्स क्या आया 75√3 आ गया। अब लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास क्या है, इसको इसकी यूनिट लिख देते हैं यार, सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट हमारे पास क्या है, इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। अब ये आप लोगों ने करना है, देखो मैक्सिमम प्रूफ करने का मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये एक्चुअली क्या था, ये सिंगल डिफरेंशिएशन था, ये सिंगल डिफरेंशिएशन था क्या क्या dA/dx, है ना। अब इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करोगे और किसी तरीके से क्या बना देना, किसी तरीके से इसका रिजल्ट टोटल नेगेटिव आना चाहिए, है ना। डबल डिफरेंशिएट, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे और टोटल आंसर नेगेटिव अगर आ गया तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। कब, व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड y इज 5√3। ठीक है, तो इतना पार्ट आपने करना है, इसको नहीं करेंगे।